पीटीआई का 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद के डी चौक पर एहतजाज का ऐलान। पीटीआई ने 15 अक्टूबर को पंजाब के दीगर शहरों में एहतजाज मौखर कर दिए। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के हंगामी इजलास का एलामिया जारी। शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगा, जिसमें रुकन ममालिक के सरबराहान मुमलिकत शरीक होंगे। 900 वफूद इस्लामाबाद में मौजूद होंगे। भारत समेत तकरीबन 200 इंटरनेशनल मीडिया अरकान भी मौजूद होंगे। मुहिब वतन हल्के पीटीआई के इस ऐलान से परेशान। नाजुक मरहले पर इस्लामाबाद पर एक और चढ़ाई को काबिल मजम्मत करार दे दिया। पीटीआई एजेंडे पर सवालात उठा दिए। कहाँ इस ऐलान से जाहिर होता है तहरीक इंसाफ किसी के इशारे पर अमल कर रही है और खुल्लम खुल्ला मुल्की मफाद के खिलाफ काम कर रही है। दो 2013-14 का वाकया है। 7 माह यहाँ पर एक तमाशा लगा रहा और डी चौक पर दिन रात फसादियों ने फसाद बर्पा किए रखा और उसके नतीजे में पाकिस्तान की मईशत को जो अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचा, वो उनकी बदतरीन ख्वाहिश थी कि इस फसाद के नतीजे में खुदा न खास्ता लाशें गिरें और पाकिस्तान में ये फसाद जंगल की आग की तरह फैल जाए। आपने फिर 4 और 5 अक्टूबर को आपने उसको नाकाम बनाया। डी चौक में फसादियों ने फसाद बर्पा किया। इनकी कोशिश थी लाशें गिरे और मुल्क में फसाद फैले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पुलिस लाइन्स हेडक्वार्टर्स में तकरीब से खिताब। कहा, फसादियों ने 2014 में भी निजी अमलाक को नुकसान पहुंचाया। कब्रें खोदने का ऐलान किया। पीटीवी और पार्लियामेंट पर हमला किया। चीनी सदर को अपना दौरा मनसूख करना पड़ा। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद पुलिस की तनख्वाहें पंजाब पुलिस के बराबर करने का ऐलान। मुल्क को यरगमाल नहीं बनने देंगे। वज़ीर दिफा का पीटीआई के 15 अक्टूबर के एहतजाज के ऐलान पर रद्द-ए-अमल। ख्वाजा आसिफ ने कहा, इक़्तिदार आने जाने वाली चीज़ है, किसी की मिरास नहीं। बानी पीटीआई इक़्तिदार से महरूम हुए तो 9 मई बर्पा कर दिया। सिक्योरिटी के अरेंजमेंट भी मुकम्मल तौर पे यहाँ पे कर लिए गए हैं। पाकिस्तान आर्मी हो, पाकिस्तान रेंजर्स हो, वो इस्लामाबाद पुलिस हो, वो बाकी एफसी हो, तो यहाँ पे मुकम्मल तौर पे अरेंजमेंट्स हैं। शरपसंद अनासर को कोई मौका नहीं मिलेगा कि वो कोई भी इसमें रखना डाल सकें। वज़ीर आज़म ने बाकायदा तौर पे दौरा किया, तो जो लोग कोई साजिशी ज़हनियत रखते हैं उनको घर बैठ के सुकून करना चाहिए और उनके लिए कोई गुंजाइश नहीं है और ना यहाँ पे कोई ऐसा मौका है। शंघाई ताउन तंजीम के तहत जो 12 मुल्कों के हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स आ रहे हैं, वज़ीर आज़म आ रहे हैं, उनको भरपूर वेलकम दिया जाएगा और पूरे इस्लामाबाद को सजाया गया है। शंघाई ताउन तंजीम के लिए इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात हैं। पाक आर्मी, रेंजर्स, इस्लामाबाद पुलिस मुकम्मल तौर पर तैयार है। शरपसंद अनासर को रखना डालने का कोई मौका नहीं मिलेगा। वज़ीर आज़म ने सिक्योरिटी इंतजामात का खुद जायजा लिया। साजिशी ज़हनियत रखने वाले घर बैठ कर सुकून करें, इनके लिए यहाँ कोई जगह नहीं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, SCO सरबराह इजलास की मेज़बानी पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात है। SCO सरबराही इजलास के लिए पूरे इस्लामाबाद को सजाया गया है। रुकन ममालिक के सरबराहान और मंदोबीन का भरपूर खैर मकदम करेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब की बिजनेस टू बिजनेस मुलाकातें इंतहाई मुफीद रही। पाकिस्तान के साथ 27 मुआहिदों और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत हुए। पाकिस्तान की आला क़यादत से मुलाकातें इंतहाई खुशगवार माहौल में हुई। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज़ का दूसरे रोज़ भी पाक सऊदी बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, सऊदी अरब के हालिया दौरे पाकिस्तान से 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद वसअत मिलेगी। 26वीं आईनी तरमीम के लिए खसूसी पार्लिमानी कमेटी का इन कैमरा इजलास। नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI और PTI ने अपना मुसव्विदा पेश कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो, बैरिस्टर गौहर की शिरकत। इजलास में आईनी तरमीम से मुतल्लिक अपोजिशन जमातों ने भी अपनी तजावीज़ पेश की। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने नई तरमीम से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी। पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज 12:30 बजे दोबारा होगा।
बिलावल भुट्टो की मौलाना फजल रहमान से उनकी रहायशगाह पर मुलाकात। दोनों रहनुमाओं में मुजव्विज़ आईनी तरमीम के हवाले से मुशावरत। बिलावल भुट्टो सरदारी ने कहा, आईनी तरमीम ऐसी इजलास से पहले या बाद में भी लाई जा सकती है। वज़ीर कानून ने वाज़ेह कहा कि हुकूमत के पास नंबर्स पूरे हैं। नंबर्स पूरे होने के बावजूद दीगर जमातों के साथ मुश्तरका तरमीम की कोशिश हो रही है। मौलाना फजल रहमान का कहना है कि हुकूमती तरमीम का तसव्वुर कबूल नहीं। हमारी तजवीज़ को शामिल किया जाएगा तो हमायत कर देंगे। हम एससीओ में आने वालों का दिलो जान से इस्तकबाल करेंगे। इस मौके पर अगर कोई मुजाहिरे करेगा तो मुनासिब नहीं होगा। जो मेन्यू था, जो तजावीज़ थी, मैंने तो ओपन फोरम पे, आप लोग भी शायद मौजूद थे जिस दिन सुप्रीम कोर्ट बार के जो रिप्रेजेंटेटिव कॉन्फ्रेंस थी, उसमें मैंने वो ड्राफ्ट उनके हवाले किया था। और ये वो नहीं है कि कोई जेब से निकाल के दे रहे हैं, वही ड्राफ्ट है जिसमें वफाकी आईनी अदालत के क़याम की बात है, जुडिशल कमीशन को किस तरह होना चाहिए। आज के इजलास के बाद हिजान की कैफियत ख़त्म हो गई। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है, आईनी तरमीम में बताया गया है जुडिशल कमीशन का इख्तियार और फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए। यह भी बताया गया है कि आईनी अदालत के क़याम और जजों की ट्रांसफ़र कैसे होगी। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कहना है, वज़ीर कानून ने कहा लेटर के एक साथ कोरिंग लेटर भी था जो नहीं दिया गया। उमर अयूब का कहना है, हमारे अरकान असम्बली को 20-20 करोड़ रुपए की ऑफ़र की गई, हमारा कोई MNA नहीं टूटेगा। असद कैसर ने कहा, ज़ोर ज़बरदस्ती से कानून साजी नहीं होती, हम वफाकी हुकूमत को अदलिया पर हमला नहीं करने देंगे। बलोचिस्तान के ज़िला दुकी में कोयले की कान पर हमले, जाबाहक अफराद की तादाद 21 हो गई। वज़ीर आज़म का गवर्नर बलोचिस्तान जाफ़र मंदोखेल और वज़ीर आला सरफराज बुगटी से टेलीफोनिक रब्ता। कान कुनों पर दहशत गर्दों के हमले की शदीद मज़म्मत, रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, दहशत गर्दी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हमले की शदीद मज़म्मत। कलदम फितना अल खवारिज और PTM कारिंदे की होशरबा ऑडियो कॉल मंजर-ए-आम पर आ गई। खारजी तारिक महमूद उर्फ अबू हशाम और PTM कारिंदे की खुफिया कॉल में घिनौने अज़ाइम आश्कार हो गए। कॉल में खारजी तारिक महमूद उर्फ अबू हशाम ने कहा, ये जो नीचे वाली साइड पर जरगा हो रहा है, मेरा बहुत अरमान है कि मैं इसमें शिरकत कर सकता। मैं अपने पख्तून भाइयों को बताता कि हथियार, सियासतें और धरने सारे एक करें, सारे एक हो जाएं, चाहे वो अस्करी हो या गैर अस्करी, या जो तालिबान है और वो KP से ताल्लुक़ रखते हैं, पंजाबी और दूसरी कौमों को अपने इलाके से निकाल दें, अपने इलाकों को अपना बनाएं। सदर मुमलिकत बैनुल-अक़वामी फ़ोरम में शिरकत के बाद तुर्कमानिस्तान वतन वापस पहुँच गए। तुर्कमानिस्तान दौरे के दौरान आसिफ ज़रदारी की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ गैर रस्मी मुलाकात। दोनों सदूर ने दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की रिटायरमेंट का मामला, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट रेफरेंस का नोटिस जारी कर दिया। फुल कोर्ट रेफरेंस 25 अक्टूबर सुबह 10:30 बजे होगा। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन समेत सीनियर वकील मधु, चीफ जस्टिस ने 20 लाख रुपए के अखराजात पर सरकारी अलविदाई डिनर लेने से माजरत कर ली। सुप्रीम कोर्ट बार के अलविदाई अशाइये में शिरकत करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास। पंजाब में चीफ मिनिस्टर इंसुलिन प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। दूर दराज इलाकों में सेहत की सहूलतों में बेहतरी के लिए BHUs को मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक का दर्जा देने का फैसला। टाइप 1 ज़ियाबतीस के मरीज़ बच्चों को घर में ही इंसुलिन मुहैया की जाएगी। उधर वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर लाहौर में 100 साला दरख्त को कटने से बचा लिया गया। बरगद का कदीम दरख्त जल्लो फॉरेस्ट पार्क मुंतकिल। कदीम दरख्त टाउनशिप के एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स में लगा था।
महंगाई की शक्की में पीसी आवाम के लिए बुरी खबर। ओकिरा ने तेल कंपनीज को नवाजने के लिए पेट्रोल पंप्स और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का मुनाफा मजीद बढ़ाने की समरी तैयार कर ली। समरी न्यूज़ को मौसूल। समरी में तेल कंपनियों का मुनाफा ₹1.35 इजाफे से ₹9.22 फी लीटर करने की तजवीज़। पेट्रोल डीजल पर मुनाफा ₹7.87 से बढ़ाकर ₹9.22 करने की तजवीज़ भी दे दी है। जनूबी अफ्रीका में जारी कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में कौमी पावर लिफ्टर वेरोनिका सुहेल की बेहतरीन परफॉर्मेंस। वेरोनिका सुहेल ने 4 गोल्ड मेडल जीत लिए। उन्होंने बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट, स्क्वाट और ओवरऑल में गोल्ड मेडल हासिल किए। वेरोनिका सुहेल ने 52 किलोग्राम कैटेगरी में हिस्सा लिया। और लेजेंडरी अदाकार आबिद कश्मीरी 74 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। आबिद कश्मीरी ने सैकड़ों टीवी ड्रामों, स्टेज और फिल्मों में काम किया। आबिद कश्मीरी ने अपने पसमानगान में 2 बेटे और 2 बेटियां छोड़ी हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इज़हार अफसोस, सोगवार ख़ानदान से इज़हार ताज़ियत।